हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अपने रिवीजन सीरीज़ के पार्ट 6 की। इससे पहले पार्ट 5 तक अगर आपने हमारे रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन सीरीज का पार्ट 6, जिसमें हमारा टॉपिक रहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं और अब हम पार्ट 2 में इसके जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही आपको पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन। इन प्लांट के केस में जब आप बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज करते हैं जनरली, और एनिमल्स के केस में सर्कुलेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दो कंडक्टिंग टिश्यू आपके होते हैं जो जितने भी सब्सटेंस प्लांट्स में है, जैसे आपका फूड हो गया, वाटर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला सब्सटेंस आपका है जाइलम एंड दूसरा सब्सटेंस का है फ्लोएम। इसको याद रखिएगा, कई बार ये शॉर्ट कोर्सेस में पूछा जाता है कि जाइलम्स के फंक्शंस क्या हैं, फ्लोएम के फंक्शंस क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक। यानी जो जाइलम होता है वो वाटर को, जो आपके अर्थ का सरफेस होता है उससे, और जो वाटर्स में डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उनको लीफ तक ले जाता है। मैकेनिज्म क्या है? इसके कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे आपके ट्रांसपेरेशन पुल है, कोहेशन टेंशन है एंड रूट प्रेशर है। इनके बस नाम याद रखिएगा, आपके सिलेबस में डिटेल्स में मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा क्या है आपका? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स। फ्लोएम क्या करता है? जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में आपके फूड की सिंथेसिस हुई है, जो ग्लूकोज बना है, उसको पहुंचाएगा पौधों के अदर पार्ट्स तक। फ्लोएम का यही काम होता है। इस पहुंचाने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसका मैकेनिज्म का नाम भी क्या दिया गया? ट्रांसलोकेशन। इसकी भी मैकेनिज्म हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करनी। अब देखिए, उसके बाद हम अगर एनिमल्स में बात करें तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो फूड सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो बेसिकली हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ होता है 3 पार्ट्स का, जिसमें आपका हार्ट पाया जाता है और ब्लड होता है एंड ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका हार्ट होता है, एक ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स। हार्ट के बारे में यहाँ पे हम बेसिक सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसी में आगे हम हार्ट का फुल स्ट्रक्चर के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, हार्ट क्या है? हार्ट आपका मस्कुलर ऑर्गन है और इसमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। हार्ट में पाए जाते हैं 4 चैम्बर्स। कौन? उनके नाम क्या है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इस नाम के 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। दूसरा हमारा कंपोनेंट्स क्या है? दूसरा हमारा है कंपोनेंट्स है ब्लड। अब देखिए, ब्लड्स 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपकी जो उसमें सेल्स पाई जाती है, जैसे आपकी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई या प्लेटलेट्स हो गए, और उसका जो आपका मोर देन 55% पार्ट्स होता है ब्लड का, वो बना हुआ होता है प्लाज्मा से। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है? आरबीसी। जो ब्लड सेल है आरबीसी। आरबीसी क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो देखिए, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे क्या करती है? आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती है, यानी आपके लंग्स से लेकर और टिश्यूज तक की और सेल्स तक की इसको ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरी हमारी क्या है? डब्ल्यूबीसी। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में याद रखिएगा, ये हमारी क्या है? बॉडी की सोल्जर्स समझ सकते हैं आप। ये हमारी बॉडी के क्या है? सोल्जर्स हैं, जो भी आपका कोई वायरस, बैक्टीरिया, पार्टिकल्स आता है, ये उससे फाइट करते हैं। फाइट इन्फेक्शियस। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं क्लोटिंग में। क्लोटिंग का मतलब होता है कि आपके जो रक्त है उसका थक्का जमाती है, रक्त को जमा देती हैं। और प्लाज्मा
प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं, उनको ये ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के पार्ट्स तक के, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करती है। और जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन या अदर्स जो प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू जो वेस्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करती हैं। अब बात करें हम ब्लड वेसल्स की, तो देखिए ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरीज पाई जाती हैं, वेंस पाई जाती हैं और कैपिलरीज पाई जाती हैं। आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी जो आपका ब्लड जो हार्ट ने पहले खींचा था अब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है तो उसको दोबारा से बॉडी के पास भेजना। और वेंस क्या करती है? जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक की लेके आना। हालांकि हार्ट में इसके मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में आगे देखेंगे, फिर भी इतना याद रखिएगा। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज एक्सचेंज करती है मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, यानी जो ब्लड और टिश्यू के बीच में मटेरियल्स अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो आपके मिनरल्स होते हैं उनका एक्सचेंज कराती हैं। तो देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन पाया जाता है और एक कौन सा होता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि पहले ब्लड आपका हार्ट से लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से दोबारा से कहाँ आ जाता है? हार्ट के पास आ जाता है। इसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमैटिक में क्या होता है? सिस्टमैटिक में हार्ट से बॉडी ब्लड, हार्ट से जाएगा ब्लड बॉडी में, पूरी होल बॉडी में आपका, और उसके बाद दोबारा से कहाँ रिटर्न हो जाएगा? हार्ट में रिटर्न आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहां से हमारा ट्रांसपोर्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? एक्सक्रेशन। जो यहाँ पे नोट्स हैं इनको अपनी कॉपी में ध्यान से नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है हर एक चीज को। एक्सक्रेशन की बात करें तो सबसे पहले डिफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक्सक्रेशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस, यानी होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? बॉडी का इंटरनल बैलेंस। तो एक्सक्रेशन का मतलब ये है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे आपका रेस्पिरेशन होता है और इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कहीं रीजनरेशन होता है, कोई आपकी सेल डेड हो जाती है, तो इन सब से जो वेस्ट बनता है उसे बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रेशन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्रेशन इन प्लांट्स के बस आप पॉइंट याद रखिएगा। डिटेल में हमारा क्या है? डिटेल में हमारे ह्यूमन के अंदर एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है वो पढ़ना है। तो देखिए एक्सक्रेशन में प्लांट्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, कई सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं लेते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा कि चूंकि प्लांट्स में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम होती है, इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में वहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्जर्व की जाती है और वो उसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाय प्रोडक्ट देते हैं। किसमें? रेस्पिरेशन में। हाँ, फोटोसिंथेसिस में वो ऑक्सीजन ही बनाते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। अगला क्या है? वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का क्या होता है? लॉस होता है, यानी जो एक्सेस में प्लांट के अंदर वाटर हो गया है उसको भी प्लांट रिमूव कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। रेजिन एंड गम्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू वर्क, और छाल के थ्रू जो है आपका रेजिन और गम्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। फॉलिंग लीव्स हेल्प रिमूव एक्सेस सॉल्ट एंड वेस्ट। कहने जो पत्तियां गिर जाती हैं सूखकर या खराब होकर, वो क्या करती है? जो प्लांट्स के अंदर एक्सेस में सॉल्ट या वेस्ट इकट्ठा हो जाता है उसको अलग कर देती हैं प्लांट से। अगला हमारा है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रेशन देखेंगे तो स्पेशली ह्यूमन में बात करने वाले हैं। तो देखिए ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका होता है उसमें क्या क्या होता है? मोस्टली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो आपका किडनी है। किडनी के अलावा स्किन एंड लंग्स भी कुछ हद तक आपका एक्सक्रेशन का काम करते हैं। कहाँ कहाँ पे करते हैं उसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार ये आप ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लें। ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार बना के देखिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपकी किडनी है, ये आपकी राइट किडनी हो गई, ये क्या है? लेफ्ट किडनी है। और ये आपका यूरिनरी
ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है जहाँ से आपका जो यूरिन होता है बॉडी से बाहर जाता है। गॉल ब्लैडर्स क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है। और यूरेटर क्या होता है, यूरेटर वो स्ट्रक्चर होता है, वो पाइप्स होते हैं जो किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ही लेके आते हैं। किडनी क्या होती है, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नेफ्रॉन, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है, आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर को बेसिकली याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे हम बात करते हैं किडनी। किडनी क्या करती है, रिमूव करती है यूरिया को, एक्सेस में वाटर को एंड सॉल्ट को। किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। भी मैंने आपको बताया किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस यूरिन में क्या होता है, आपका यूरिया होता है, और जो हमारी बॉडी में एक्सेस में अगर वाटर है तो उसे, एंड को सॉल्ट अगर एक्सेस में पाए जाते हैं तो उन सबको यूरिन के थ्रू किडनी क्या करती है, बॉडी के बाहर निकाल देती है। अब किडनी के अंदर फंक्शन कौन करता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा, किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है और यूरिन का फॉर्मेशन कराता है। यहाँ पे देखिए एकदम शॉर्ट में मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो ब्लड होता है उसको फिल्टर्ड किया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नेफ्रॉन्स में जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, उसके थ्रू। उसके बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो यूजफुल सब्सटेंस हमारे हैं अगर वो फिल्टर होके आ गए हैं आपके नेफ्रॉन्स के अंदर तो उनका क्या कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड या वाटर की क्वांटिटी जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, अगर वो आ गई है फिल्टर में तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूबल्स के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, कुछ आयंस का सिक्रीशन भी करता है रीनल ट्यूबल्स, ताकि हमारा जो आयनिक बैलेंस है वो बना रहे। तो एडिशनल वेस्ट लाइक आयंस आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल्स। एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है, देखिए यूरिन फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिन कहाँ पे जाएगा, अभी मैंने बताया था यूरेटस में यूरेटर में जाएगा, यूरेटर के बाद ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में जाएगा और उसके बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। फॉर्मेशन की सिंपल से आपकी जो है एक इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे हम बात करें स्किन। स्किन किस तरीके से एक्सक्रेशन का काम करती है, तो देखिए स्किन में स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके थ्रू हम वाटर को एक्सक्रेट करते हैं, वाटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और क्या होता है, सॉल्ट, इसके थ्रू को सॉल्ट भी, पसीने के थ्रू को सॉल्ट भी बाहर निकाला जाता है, और साथ ही यूरिया भी पसीने के थ्रू बाहर निकाली जाती है, जो बाद में हमें स्मेल आती है, क्योंकि यूरिया जो है रिएक्शन करके बना लेती है अमोनिया, जिसकी हमें स्मेल आती है पसीने से। लंग्स क्या होती है, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में लंग्स जो है वाटर को भी बाहर निकालते हैं वेपर्स के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। अगला टॉपिक क्या है, ट्रांसपिरेशन। तो देखिए ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स में टॉपिक है। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ट्रांसपिरेशन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो देखिए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का लॉस करते हैं वेपर्स के फॉर्म में। वाटर इज ऑब्जर्व बाय रूट्स। देखिए वाटर आपको पता है रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, मूव ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स में ऊपर जाता है और स्केप हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कितना प्रोसेस होता है, सबसे पहले वाटर ऑब्जर्व किया जाता है रूट्स के द्वारा, फिर उसके बाद प्लांट्स में ऊपर जाता है जाइलम मैकेनिज्म की हेल्प से। उसके बाद जितना देखिए वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्लांट्स को ऑब्जर्व कर लेता और बचा हुआ जो है स्किप हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। इन्वॉल्व्स वाटर लॉस एंड हेल्प इन कूलिंग द प्लांट। ये वाटर लॉस में क्या करता है, हेल्प करता है। इससे क्या होता है, प्लांट्स कूल बना रहता है, कूलिंग द प्लांट्स कूल बना होता है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन तीन तरीके के होते हैं। एक आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, एक आपका क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन है, एक आपका लेंट्रिकुलर ट्रांसपिरेशन है। जिसमें आपको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को याद रखना है, यही आपके सिलेबस में और यही कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए ट्रांसपिरेशन के बारे में, जो उनके टाइप्स होते हैं। तो देखिए स्टोमेटल में लिखा हुआ मेजॉरिटी ऑफ वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ, यानी जो ट्रांसपिरेशन आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो लीफ पे पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा क्या है, वाटर लॉस थ्रू द वैक्सी क्यूटिकल ऑन द लीव्स एंड स्टेम, यानी अब थोड़ा सा जो वैक्सी लेयर पाई जाती है लीव्स के अदर जो स्टेम में पाई जाती है, अगर उसके थ्रू आपका क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसे कहा जाता है क्यूटिकल
ट्रांसपिरेशन, और उसके बाद लेंटिकल ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस थ्रू द लेंटिकल्स ऑन द स्टेम। जो स्टेम पे लेंटिकल्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अगर उनके थ्रू वाटर लॉस होता है तो उसे कहा जाता है वाटर लॉस थ्रू लेंट्रिकल ट्रांसपिरेशन। आगे बात करते हैं, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपिरेशन की प्लांट्स में, क्यों ये होना जरूरी है। ये जो है एक बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछा गया था कि ट्रांसपिरेशन जो है एक आवश्यक बुराई है। क्या है, आवश्यक बुराई है, इसको समझाइए। क्योंकि देखिए ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, और लॉस ऑफ वाटर तो प्लांट्स के लिए क्या है, नुकसान है, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कि इसके रीजंस क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कूलिंग इफेक्ट। इससे प्लांट्स में क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है और प्लांट्स ओवर हीटिंग से बच जाता है। दूसरा क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अपटेक। अब देखिए मिनरल्स आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं और सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, तो इसके थ्रू प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में क्या होता है, मिनरल्स पहुंच जाते हैं। तीसरा क्या है, मेंटेन टर्जिडिटी। ये प्लांट्स की टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है और रेगुलेट करता है वाटर साइकिल। ये प्लांट्स के अंदर जो वाटर साइकिल है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगला हमारा टॉपिक है, इसी का है आपका, व्हाट अफेक्ट्स ट्रांसपिरेशन। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। तो देखिए टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा प्लांट के अंदर पानी होगा वो सब बाहर निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, जितनी आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जितने आप ह्यूमिडिटी कम करेंगे उतना ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। विंड स्पीड, हवा की स्पीड भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर देती है। लाइट इंटेंसिटी क्या क्या करती है, जितना मोर लाइट कॉज मोर ट्रांसपिरेशन। जितना लाइट ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी। सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखिए जहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो वहाँ प्लांट ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर रहा है। जब ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है तो ज़्यादा क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट भी करेगा। तो सॉइल में वाटर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ ट्रांसपेरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लार्ज सरफेस एरिया। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा स्टोमेटा, और जितने ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस लीफ सरफेस, यानी सरफेस के रिड्यूस लीफ सरफेस, यानी जो सरफेस है लीफ का उसे क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। जिसके लिए देखिए नेचर क्या करता है, एडॉप्टेशन भी करता है। जैसे आपका कैक्टस में स्पाइन पाए जाते हैं, जो कैक्टस की पत्तियां होती है वो स्पाइन के फॉर्म में हो जाती है, कांटों के फॉर्म में हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। वैक्सी क्यूटिकल प्लांट्स के ऊपर क्या पाई जाती है, वैक्सी क्यूटिकल पाई जाती है, जो एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। सनकाइन स्टोमेटा, मतलब पत्तियों के अंदर धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये अरेंजमेंट भी वाटर लॉस को क्या करता है, कुछ हद तक की कम करता है। और क्लोजिंग स्टोमेटा, जब ज़्यादा जो है हेल्प कंजर्व वाटर ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशन। जब ज़्यादा वाटर का लॉस होता है तो इस कंडीशन में प्लांट्स क्या करता है, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है, जिसके थ्रू वाटर लॉस होने से बच जाता है। अब देखिए स्टोमेटा के डायग्राम इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, तो इनको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार। डिफरेंस क्या होता है ट्रांसपेरेंस एंड एक्सक्रेशन में, इसको टिक कर लीजिए, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं दोनों टॉपिक्स पढ़ चुका हूँ, ट्रांसपेरेंस क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, तो आप खुद इसमें देख सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ट्रांसपेरेंस इज इसेंशियल फॉर प्लांट हेल्थ। ट्रांसपेरेंस क्या है, प्लांट हेल्थ के लिए इसेंशियल है, कूलिंग के लिए इसेंशियल है, और वाटर अपटेक के लिए भी क्या है, इसेंशियल है। वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस ट्रांसपिरेशन। अभी हमने देखे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लांट हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू मिनिमाइज वाटर लॉस व्हेन नेसेसरी। जब जरूरत हो तो प्लांट्स के पास स्पेशली ऐसे कुछ एडेप्टेशन होते हैं जो वाटर लॉस को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। अदर पॉइंट्स क्या हैं, इनको अभी हम ऊपर देख चुके हैं। रिड्यूस लीफ सरफेस, वैक्सी क्यूटिकल, सनकाइन और क्लोजिंग स्टोमेटा, ये दोबारा से रिपीट हो गया और ये चीज़ भी शायद दोबारा से रिपीट हो गई। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, ट्रांसपेरेंस विद एक्सक्रेशन। ट्रांसपेरेंस और एक्सक्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ट्रांसपेरेशन क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस है, वेस्ट ऑफ वाटर वेपर्स, और एक्सक्रेशन क्या है आपका, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया। जो किसमें होता है, ह्यूमंस में यूरिया होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो
यहाँ तक कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट्स करें, पीडीएफ वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक कि हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।